आखिरी हफ्ता, लेकिन आज का दिन हफ्ते का पहला दिन यानी कि सोमवार, जहाँ पे आप सब जानते हैं कि हम सब यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे नई प्रणाली शेयर कर सके आप सभी के साथ। और किस चीज पे है नई प्रणाली? ये नई प्रणाली वहां पे है जो प्रगति की ओर बड़ी तेजी से जो इंडस्ट्री उभर रही है, उसके बारे में हम आज यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और इस प्रणाली के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए यहाँ पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इंटरनेशनल ट्रेनर प्रेजेंटर प्रशित गहलोत जी का। प्रशित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मंच आपके सपोर्ट। थैंक यू अमित जी एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे इंडियन प्राइम टाइम है जहाँ पे हम आपके साथ में एक अपॉर्चुनिटी साझा करते हैं। अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, उसमें भी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स डेवलप हो रहे हैं जैसे कि एआई टेक्नोलॉजी किस तरह से पूरी दुनिया चेंज कर रही है, तो ऑब्वियसली क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर भी इसका एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट आ रहा है। और उसी को एनकैश करते हुए हमारे इस वी आर ऑल सतोशी के इकोसिस्टम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल है टू बी यूटिलाइज्ड एज इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स। उनके अपने जो बेनिफिट्स हैं, आप एज अ प्रोडक्ट ओनर आप ले सकते हैं, और साथ साथ में एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल भी है जहां पे आप पैसिवली टीम बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ऑफ कोर्स इट्स अ ऑफिशियल प्रेजेंटेशन, बट यहाँ पे हमारा पर्सपेक्टिव रखा जा रहा है। आपको ड्यू डिलिजेंस जरूर करना है क्योंकि ऑब्वियसली ये क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री है, और उसके बाद आपको वही करना है जो आपको लगता है आपके लिए सही है, राइट? सो इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी विद very very exceptional product, I welcome each and everyone onto this Indian prime time जहाँ पे हम आपके साथ में वी आर ऑल सतोशी की तरफ से ऑफिशियली आपको एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल और हमारा जो एक्सक्लूसिव हमारा पूरा इकोसिस्टम है वास का, वी आर ऑल सतोशी का, वो एज एन अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले कुछ लीगल एंड जनरल डिस्क्लेमर्स हैं जो आपको और हमें एक ही माइंडसेट पे ला के रखते हैं। उनको हम लोग क्विकली गो थ्रू करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रेजेंटेशन की तरफ। सामान्य अस्वीकरण। वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानी पूर्वक और जिज्ञासा पूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 पर वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से वी आर ऑल सतोशी के हैं। सभी आईपी सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। ऑलराइट, सो विद दैट डिस्क्लेमर, अब आप और हम दोनों, हम सभी एक ही माइंडसेट पे हैं, एंड विद दैट वी स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन ऑन वी आर ऑल सतोशी। वी आर ऑल सतोशी, जैसे कि इसका नाम दर्शाता है, कोशिश की जा रही है आपको और हमें सतोशी बनाने की, यानी कि बिटकॉइन जो आज की तारीख में एक बहुत ही उम्दा क्रिप्टो करेंसी है एंड इट हैज़ बिन रूलिंग मार्केट फॉर लाइक 14 ईयर्स नाउ। इसको कहीं ना कहीं किसी तरह से हासिल करने का यहाँ पे एक जज्बा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। सो आपको और हमें जो वी आर ऑल सतोशी बनाने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो है हमारे पास में जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है हमारे, वो, और साथ साथ में एक बहुत ही सस्टेनेबल और रिवॉर्डिंग बिजनेस प्लान।
सो इन दोनों के ऊपर चर्चा होगी और साथ साथ में बताया जाएगा किस तरह से वी आर ऑल सतोशी एक बेहतरीन मार्केट प्लेस के रूप में उभरता जा रहा है और इस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इंडस्ट्री में अपनी ही एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। हमारे पास में ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसे एक्सेप्शनल एंड वेरी रिवॉर्डिंग प्रोडक्ट्स हैं जो ब्लॉकचेन एंड एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इन सारे प्रोडक्ट्स को जैसे हमने बताया था कि आप इंडिविजुअली इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं। साथ साथ में एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है जहाँ पे आपको पैसिव बेनिफिट्स मिल सकता है थ्रू लीडरशिप, थ्रू टीम बिल्डिंग। हम ये सब कुछ साझा कर रहे हैं सिर्फ एक व्यक्ति की सोच की वजह से, जिन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई, जिम्मेदारी एक बहुत ही सस्टेनेबल बिजनेस प्लान डिजाइन करके एक बहुत बड़े इको सिस्टम को सस्टेन करने का। एंड विथ हिज एम्पल नॉलेज एज अ टेक्नोप्रेन्योर, ब्लॉकचेन एंड एआई एक्सपर्ट, he created and launched his own blockchain that is BTC20 Smart Chain। इसके साथ साथ उन्होंने बुमरांग जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी को बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल मुमकिन कर दिया हर एक व्यक्ति के लिए। इन्होंने और भी अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन किए और कुछ फाइनेंशियल, कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट्स के साथ में पूरी एफिलिएट इंडस्ट्री को आज चेंज कर रहे हैं। इन अ वे ही इज सेटिंग हिज बेंचमार्क, ही इज रिक्रिएटिंग हिस्ट्री, नन अदर देन मिस्टर शवेज। शवेज इंडियन है, 28 साल की उम्र है, बहुत ही कम उम्र के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को आज ये फायदा दे रहे हैं। बात करते हैं वी आर ऑल सतोशी की, जहां पे हमारे पास में बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं। पहला जो हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है वो है BTC20 स्मार्ट चेन, जो आपको एक माइनिंग इकोसिस्टम देता है। ये खुद की ब्लॉकचेन है हमारी और इसका खुद का हमारा जो कॉइन है दैट इज BTCC, द बिटकॉइन कोड। और ये BTCC का 140 इयर्स ऑफ माइनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू बाइंग अ डिजिटल NFT। मिनिमम टिकट साइज यहाँ पे $50 से शुरू होती है एंड आप अपनी क्षमता के हिसाब से चाहे सिंगल NFT या मल्टीपल NFT से ये माइनिंग के इकोसिस्टम में शामिल हो सकते हैं। आप सोचिए 140 सालों तक आपको एक एक्सक्लूसिव माइनिंग प्रोग्राम में माइनिंग रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। अ वेरी वेरी एक्सेप्शनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमने बुमरांग लॉन्च किया। ये बुमरांग आर्बिट्राज ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी को बहुत सिंपल, बहुत आसान कर देता है कि बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के भी हर एक व्यक्ति यहाँ पे हमारी डैप से आर्बिट्राज ट्रेडिंग का बेनिफिट ले सकता है। ऑफ कोर्स ये अपने आप में वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट था और इसकी वजह से इसके चैलेंजेस जो है वो भी बहुत ही यूनिक है। आज भी ये प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा डेवलपमेंट फेज में ज़रूर है, लेकिन जैसे शवेज कहते हैं कि हमने जब इतना कर दिखाया है तो इस प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। एंड फॉर दैट रीज़न आने वाले टाइम के अंदर ये प्रोडक्ट जो है कंसिस्टेंट प्रॉफिट देता रहेगा। आप सोचिए कि मार्केट में जितनी पॉसिबिलिटीज़ है उसमें से हम यहाँ पे प्रॉफिट क्लेम कर रहे हैं और जब तक मार्केट रहेगा तब तक बुमरांग प्रॉफिट क्लेम करके देता रहेगा। सो वेरी यूनिक प्रोडक्ट। अगेन ये एक बहुत ही अलग ही किस्म का प्रोडक्ट है जो इट्स लाइक इट्स ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, नोट्स के पैकेजेस हमारी खुद की ब्लॉकचेन के अवेलेबल है, आई मीन अवेलेबल थे। इस मंथ जो 60 पैकेजेस रिलीज हुए थे वो कोटा पूरा हो चुका है, नेक्स्ट मंथ फिर से रिलीज होंगे। सो ये नोट्स की ऑफरिंग जो है ये भी आपको जनरेशनल इनकम बेनिफिट दे सकती है, क्योंकि जब तक ब्लॉकचेन रहेगी इन नोट्स को रिवॉर्ड्स आते ही रहेंगे। हमने बहुत बार इन नोट्स के पैकेजेस के बारे में प्रेजेंटेशन लिया है, आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझना होगा नोट्स काम कैसे करते हैं। इसके अलावा हमने ऑलरेडी हमारा खुद का क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है और इनफैक्ट कल ऑफिशियली इसकी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो रही है और इसी के साथ साथ हमारी प्री सेल ऑफर जो है इस कार्ड प्रोग्राम पे वो भी कल से एक्सपायर हो जाएगी। सो अभी भी समय है, अगर आपको अपने क्रिप्टो एसेट्स को पूरी दुनिया में इस्तेमाल करना है फॉर पेमेंट सॉल्यूशंस, आपके लिए इससे बेहतरीन कार्ड आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लो ट्रांजेक्शन फीस, इजी एंड एफिशिएंट एंड सिक्योर्ड इंटरफेस, एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना वर्चुअल एज वेल एज फिजिकल कार्ड दोनों ही कंट्रोल कर सकते हो और अलोंग विथ वास वी आर ऑल्सो सतोशी के एफिलिएट बेनिफिट्स के साथ में यहाँ पे खुद की स्पेंडिंग पे और अपने अपने रेफरल्स या अपने क्लाइंट्स की स्पेंडिंग पर भी आपको कैशबैक मिलता है। ये सब कुछ आपको मुमकिन हुआ, पॉसिबल हुआ सिर्फ वी आर ऑल सतोशी में। इसके अलावा हमारा बहुत ही एक यूनिक प्रोडक्ट जो आज हम इसके ऊपर पूरी प्रेजेंटेशन ले रहे हैं वो है कैपिटल 3.0। हम सब जानते हैं क्रिप्टो का जो ये बिटकॉइन का हाल्विंग आता है और उसके बाद जो बुलिश ट्रेंड शुरू होता है, ये बुलिश ट्रेंड में क्रिप्टो का पोर्टफोलियोज जो हैं वो सारे के सारे पोटेंशियली अप्रिशिएट होते हैं और इसी को बुल रन कहते हैं और इसी बुल रन को
आने वाला जो बुल रन है उसको इसको कहीं ना कहीं किसी तरह से टैप करने की कोशिश की जा रही है विद कैपिटल 3.0। सो कैसे कितना बेनिफिट आप कर पाएंगे और कितना पोटेंशियली आपको ये एडवांटेज दे सकता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज की हमारी इस प्रेजेंटेशन में, जो एक्सक्लूसिवली कैपिटल 3.0 के लिए है। इनफैक्ट जितने हमारे एग्जिस्टिंग कम्युनिटी मेंबर्स हैं या फिर जितने नए लोग जुड़े हैं यहाँ पे, आप सबको ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल 3.0 इनफैक्ट है क्या। और भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो आते रहेंगे एंड द सागा विल कंटिन्यू। सो ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसके अंदर आपको बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से आपकी सेल्स भी बूस्ट होती है और साथ साथ में आपके एफिलिएट कमीशंस भी, और जो इंडिविजुअल बेनिफिट है प्रोडक्ट्स के वो तो मिलना ही है। सो आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे। आज का प्रेजेंटेशन जो है हमारा कैपिटल 3.0 पे है, और जैसा कि इसका सबटाइटल कहता है, अर्ली एक्सेस टू क्रिप्टो यूनिकॉर्न्स एंड एआई डिस्ट्रप्टर्स। हम लोग सब जानते हैं टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व होती रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले याहू और एमएसएन का ज़माना था जहाँ पे इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करना ज़रूरी था थ्रू वेबसाइट्स। सो वेबसाइट्स बहुत सारी चलन में आई, लेकिन वो बहुत ही लेस इंटरैक्टिव वेबसाइट्स होती थी। उसे हम कहते थे वेब 1.0 का एरा। ऑलमोस्ट दशक तक चला, और उसके बाद जमाना आया गूगल का, अमेजोन का, फेसबुक का, जहाँ पे सोशल मीडिया का आविष्कार हुआ, और इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन है और डेटा के ऊपर काम होना शुरू हुआ, इसे हम कहते हैं वेब 2.0। और आज की सदी में हम लोग जो जिस एरा में है, आप सब जानते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, यानी डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन्स, डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज, और हमारा फाइनेंस और हमारी लाइफस्टाइल जो है वो भी कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड होती जा रही है, और इसे हम कहते हैं वेब 3.0। हम वेब 3.0 के एरा में हैं, और यहाँ पे इस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स में जितने बेनिफिट है उतने नुकसान भी है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हर दिन आते हैं, और हर दिन जो है किसी ना किसी तरीके प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती है। हम बात कर रहे हैं वेब 3.0, जहां पे दुनिया भर का पैसा लग रहा है, और स्पेशली इस बुल रन में भी दुनिया भर का पैसा लगने जा रहा है। लेकिन ये पैसा लगता है ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो पोटेंशियल यूनिकॉर्न बन सकते हैं। यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि जिनमें पोटेंशियल होता है एक बहुत ही अलग लेवल पे ग्रो करने का, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्सेप्शनल होती है। सो ऐसे यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स इस बुल रन में भी लॉन्च होंगे, एंड स्पेशली आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन हो रहे हैं और लॉन्च होने जा रहे हैं। सो अगर हम किसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सके कौन से पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स हैं, और अगर हम हमारा पैसा, हमारा कैपिटल वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें पोटेंशियल ग्रोथ का मौका मिलता है। लेकिन ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और वहीं पे कैपिटल 3.0 हमारे लिए आता है काम में। कैपिटल 3.0 आपको हमें फिल्टर करके प्रोजेक्ट्स देगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें पोटेंशियल है यूनिकॉर्न बनने का, जिनके अंदर हमें ऑलमोस्ट 10x से लेके 100x तक रिटर्न्स की क्षमता मिल सकती है। सो ऐसे यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स और एआई डिस्ट्रप्टर प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको और हमें कैपिटल 3.0 के तहत एज अ सीड इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। सो कैपिटल 3.0 आपको अर्ली एक्सेस देता है यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में जो इस बुल रन में लॉन्च होने जा रहे हैं, और ये सारा ड्यू डिलिजेंस जो है वो जिम्मेदारी है कैपिटल 3.0 की। आपको और हमें सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, जहां पे हमारे कैपिटल का ऑलमोस्ट 5x रिटर्न्स यहाँ पे एश्योर्ड है, यानी कि कम से कम आप अपने कैपिटल का 5x यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अब समझते हैं कि क्या है, किस तरह से ये पूरा दौर सिलसिला चलेगा। सो हमने बताया कि बुलरन के अंदर पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च होने ही हैं जिनमें ऑलमोस्ट 100x के आरओआई की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जो हैं वो अक्सर अर्ली इन्वेस्टर्स को, जिनको हम कहते हैं टॉप टियर फंड्स, द सीड इन्वेस्टर्स, और ऐसे इन्वेस्टर्स के माध्यम से इनमें इन्वेस्टमेंट्स होता है। तो ये एक बहुत ही सिंडिकेट लेवल पे काम होता है, और इनकी अपनी एक अलग इन्वेस्टमेंट चैनल्स हैं जहां से होता है। और अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है और रिसोर्सेज है, उसके बावजूद भी इसको पेनिट्रेट करना, इस चैनल में अंदर एंटर करना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन विद शवेज एंड हिज रिसोर्सेज एंड हिज फंड मैनेजर, आपको और हमें कैपिटल 3.0 के तहत इस बुल रन में ऐसे पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। कैपिटल 3.0 हम एग्जांपल्स के तौर पे समझाते हैं आपको। ये पैकेजेस जो हैं आपको एक्सक्लूसिवली अवेलेबल रहेंगे
वास पे, VROL सतोशीज पे, और जहां पे आपको मिनिमम आपके पैकेज वैल्यू का 5x ROC रिटर्न ऑन कैपिटल मिलता है। अज्यूम करते हैं कि आपने $1000 का पैकेज लिया, तो वहां पे आपको 5x यानी कि $5000 का आपको यहाँ पे अश्योर्ड कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल मिलता है। लेकिन इसकी गिनती जो है वो थोड़ी सी अलग है। 65% जो है ऑब्वियसली ये एफिलेट मॉडल में मौजूद है, तो वो एफिलेट इंसेंटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो बचता है हमारे पास में 35%। और यही 35% जो है इनफैक्ट आपका वेस्टेड कैपिटल बन जाता है, जो इनफैक्ट इन यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होगा। सो आपको हमने देखा होगा अक्सर जो दूसरे ROI प्रोजेक्ट्स रहते हैं वहां पे आपके पूरे कैपिटल पे आपको इनफैक्ट रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत ही सिस्टमैटिकली बाइफोकेट किया है कि 65% तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एफिलिएट कमीशन में, और जो बचता है 35% उसके ऊपर सारी गिनती होती है। सो वेस्टेड कैपिटल, द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ एफिलिएट कमीशन इज कॉल्ड वेस्टेड कैपिटल। और इसी वेस्टेड कैपिटल को के जरिए हम और आप जो है यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। वेस्टेड कैपिटल यहाँ पे आपको हर रोज 2% की डेली कंपाउंडिंग पे आपको टोकन 3.0 देता है। आपका जो रिटर्न्स आता है वो US डॉलर्स में नहीं आता है, आपको ये रिटर्न्स जो आता है वो आपका टोकन 3.0 में आता है। $350 अगर आप कंपाउंड करते हैं 2% डेली, सो आपको एस्टिमेटेड 135 डेज के अंदर आपको ये $5000 वर्थ आपका एसेट बन जाता है। सो इस तरह से हम जो आपको अश्योर कर रहे हैं यहाँ पे आपके आपके जो इनिशियल पैकेज है $1000 का, उस $1000 पे आपको यहाँ पे $5000 आपको यानी कि 5x हम लोग यहाँ पे रिटर्न्स अश्योर कर रहे हैं। ये आपको अप्रॉक्स 138 डेज लगते हैं अगर आप पैसिवली इसे कंपाउंड करते हैं। लेकिन जैसे हमने बताया कि आपको रिसीव होते हैं टोकन 3.2, आपको डॉलर्स में ये नहीं मिलता है, आपको टोकन में मिलता है, लेकिन ये एक स्टेबल टोकन है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट डॉलर के बराबर है। सो अगर आपके पास में 5000 टोकन्स आ जाते हैं 138 डेज में, इसका मतलब कि आपके पास में $5000 वर्थ का एसेट है। टोकन 3.0, टोकन 3.0 जो है आपको कहीं पर भी खरीदने या बेचने से आपके पास नहीं आते हैं। आपको ये कहीं अगर आपके पास है तब भी आप नहीं तो ट्रांसफर कर सकते हैं ना ही रिसीव कर सकते हैं। ये टोकन्स आप सिर्फ और सिर्फ अक्यूमुलेट कर सकते हैं थ्रू VROL सतोशी की डेली 2% की कंपाउंडिंग के थ्रू। ये टोकन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट टोकन्स में ही स्वैप होके आपको रिटर्न्स दे सकते हैं, इसके अलावा इनका कोई उपयोग नहीं है। सो ये टोकन स्पेशली डिजाइन किए गए हैं आपके रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल 3.0 के लिए। अब प्रोजेक्ट टोकन्स क्या होते हैं उस पर बात करते हैं। प्रोजेक्ट टोकन्स हमने देखा कि पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट जो है वो सीड फंडिंग प्रोजेक्ट में उसकी अर्ली डेवलपमेंट के लिए, उसके उसके सिस्टम्स के डेवलपमेंट के लिए, तो उन्हें अक्सर ये प्री लॉन्च प्रोजेक्ट टोकन्स दे दिए जाते हैं और सीड इन्वेस्टर्स को ये मिलते हैं अलोकेशंस में। सो प्रोजेक्ट टोकन्स क्या हुए? प्री लॉन्च आपके जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं उनके टोकन्स आपको इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में मिल जाते हैं, जिसे हम अलोकेशन कहते हैं। सो अर्ली इन्वेस्टमेंट्स थ्रू सीड फंडिंग इज कॉल्ड अलोकेशंस। सो अलोकेशन जो है वो अक्सर सीड फंडिंग राउंड्स में होते हैं, और वहां पे आपके इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में आपको प्रोजेक्ट टोकन्स दिए जाते हैं। डील प्रोवाइड की जाती है कि आपको किस रेट पे ये प्रोजेक्ट टोकन्स मिलेंगे, और अक्सर ये जो रेट है वो आपके जो 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 लॉन्च होने वाले रेट्स रहते हैं, वैल्यू रहती है, उससे कम ही रहते हैं, ताकि आप जो है डे फर्स्ट पर ही पैसा बना सकें। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सोलाना जब सीड फंडिंग राउंड में अवेलेबल था, तो उस टाइम पे $0.20 पे सीड इन्वेस्टर्स को मिला था। आप सोचिए कि जब लॉन्च हुआ था तब ऑलमोस्ट 0.90 था, तो 50 पैसे ऑलमोस्ट 50 सेंट्स का डिफरेंस तो आपका यहीं पे आ जाता है पर कॉइन। आई होप अलोकेशंस क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ पे दो केस स्टडी लेंगे, एक फॉर पैसिव इन्वेस्टर्स और दूसरा जो है हम एफिलिएट मार्केटर्स के लिए। सो फॉर पैसिव इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे नेटवर्क नहीं कर रहे हैं, टीम नहीं बिल्ड कर रहे हैं, इफ दे वांट टू इन्वेस्ट, और किस तरह से इनको रिटर्न्स मिलते हैं। अगेन कंसिडरिंग $1000 का एग्जाम्पल, यहाँ पे वेस्टेड कैपिटल आपका बन जाता है $350, क्योंकि $650 तो आपका एफिलिएट कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये $350 पे आपको डेली 2% की कंपाउंडिंग मिलती है, एंड यू रिसीव टोकन 3.0। ये $350 अगर 30 डेज तक के लिए कंपाउंड होता है, यू विल अक्यूमुलेट ऑलमोस्ट 630 और मोर टोकन 3.0s।
अगर यही कंपाउंडिंग कंटिन्यू रहती है 60 डेज के लिए, सो आपका ये जो $350 है वो ऑलमोस्ट 1140 मोर टोकन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगर 135 डेज तक कंपाउंडिंग होती है तो आप ऑलमोस्ट 5000 वर्थ $5000 वर्थ 5000 टोकन 3.0 आप अक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली आपके $1000 का ये 5x हो जाता है। आई होप ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। 2% की डेली कंपाउंडिंग मिलती है आपको वेस्टेड कैपिटल के ऊपर, एंड ऑलमोस्ट लाइक 135 डेज के अंदर बिना किसी अलोकेशन में पार्टिसिपेट किए आप यहाँ पे 5x कर लेंगे अपने पैकेज वैल्यू का। अगर आपका 5000 का पैकेज है, यही आपका 5x हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। $10,000 का पैकेज है, आपका $50,000 हो जाएगा। यानी कि आपका एसेट तो किसी भी हाल में यहाँ पे 5x हो रहा है। अब जब अलोकेशंस आते हैं, हमने देखा कि डील्स जब मिलती है तो ये डील्स में आपका $350 जो है वो आपका वेस्टेड कैपिटल कंपाउंड होके आपको टोकन्स दे चुका है ऑलरेडी। सो हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जैसे कि 60 दिनों के अंदर आपका $350 जो है तो 1140 टोकन से ज्यादा हो गया। सो 1140 माइनस 350, क्योंकि 350 आपका वेस्टेड कैपिटल है, कंपाउंडिंग कंटिन्यू करने के लिए हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। 790 टोकन्स अब अवेलेबल है फॉर अलोकेशन। अब अगेन एग्जांपल लेते हैं सोलाना का। सोलाना का डील ऑफर हुआ है आपको और हमें। सोलाना कॉइन जो है प्री लॉन्च सीड फंडिंग में $0.20 पे हमें मिल सकता है। एंड इसके लिए जो कैलकुलेशन हुआ अलोकेशन के लिए और वेस्टिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसके हिसाब से हमें 20% का हमारा टोकन इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। सो 790 का 20% आपका हो जाता है 158 टोकन्स। और अगर सोलाना कॉइन आपको प्री लॉन्च सीड राउंड में मिल रहा है $0.20 पे, तो 158 टोकन्स आपको ऑलमोस्ट 790 सोलाना कॉइन्स दे सकते हैं। तो आपके लिए प्रोजेक्ट टोकन्स कौन से हो गए? सोलाना प्री लॉन्च, ये आपको टोकन्स मिल गए 790। अब आफ्टर अलोकेशंस क्या होगा? अगर अलोकेशन हुआ है तो प्रोजेक्ट लिस्टिंग्स भी होगा। ठीक है। सो आपका कंपाउंडिंग जो है 158 तो कॉइन्स आपके चले गए हैं, तो कंपाउंडिंग जो है थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि आपको 5x करने में 135 डेज से ज्यादा लगेंगे। लेकिन इसके अलावा आपके पास में 790 सोलाना कॉइन्स भी आ चुके हैं अब तो, और ये प्रोजेक्ट लिस्टिंग का हम वेट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट लिस्टिंग जब भी अलोकेशन हुआ है तो प्रोजेक्ट लिस्टिंग होना तय है। प्रोजेक्ट लिस्ट जब होगा तो ये टोकन जो आपको मिले हैं 790 सोलाना टोकन जो मिले हैं वो पब्लिक एक्सचेंजेस पे अवेलेबल हो जाएंगे, और अक्सर आपको ये वैल्यू जो है अलोकेशन से ज़्यादा ही मिलेगी। सो आपने अब जो है बाई सेल कर सकते हैं आप अपने एक्सचेंजेस पे, जहाँ पे सोलाना आपको फर्स्ट डे पर अवेलेबल हो जाएगा और आप अपना कैश आउट कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल समझते हैं। सोलाना जो है जब लॉन्च हुआ था तो $0.90 पे लॉन्च हुआ था। तो सोचिए कि अलोकेशन में आपको $0.20 पे मिल गया था और आपने प्रोजेक्ट लिस्टिंग के टाइम पे $0.90 पे इसे सेल आउट कर दिया। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा प्रोजेक्ट लिस्टिंग क्या होती है, अलोकेशन क्या होता है। और जब प्रोजेक्ट लिस्टिंग होती है तो आपके पास में सोलाना कितने थे? 790। अब डे वन पे अगर आप इसे कैश आउट करना चाहते हैं तो डे वन पे आपके एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है सोलाना, और इस प्रोजेक्ट टोकन को आप डे वन पे कैश आउट कर सकते हैं। सो 0.90 पे एग्जांपल लेते हैं कि अवेलेबल है, तो 0.90 पे आपने अगर इसे कैश आउट किया और आपने ऑलमोस्ट $711 ले लिए। यहाँ पे जितने भी आपको एग्जांपल्स और ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन दिखाए जा रहे हैं ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपको इसको पत्थर की लकीर नहीं समझना है। आपको ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताया जा रहा है, समझाने के लिए किस तरह से कैलकुलेशंस हो सकते हैं। सो 711 आपने कैश आउट कर लिया तो आपके याद होगा 158 टोकन 3.0 थे, वो आपके अब स्वैप हो गए और कैश आउट हो गए 711 पॉइंट्स डॉलर्स में या जिसमें भी आपको चाहिए। लेकिन सोचिए कि अगर आप होल्ड करते हैं इसे, सोलाना आपने फर्स्ट डे पर सिर्फ 400 ही बेचा 790 में से और 0.90 पे बेचा, तो आपका फर्स्ट कैश आउट जो हुआ वो 360 हुआ। बाकी के 200 सोलाना आपने वेट किया और ये $1.5 हो गया, तो आपको यहाँ पे $300 मिल गए। और आपने एक्सपेक्ट किया था, अनुमान लगाया था कि शायद से ये और पंप होगा, तो $2 पे जाने की उम्मीद थी आपको, लेकिन नहीं गया। और ये आपने अब जब बेचा तो $0.20 पे गया, तो 190 का सिर्फ $40 मिला। ये सारे अगेन एग्जांपल्स हैं, ऐसा हो सकता है। और आपको यहाँ पे आपने देखा सिर्फ आपने यहाँ पे $700 आपने कैश आउट किए।
आप दरअसल जो कैलकुलेशन लगाएंगे तो देखेंगे कि 158 टोकन ही आपको ऑलमोस्ट 700 रिटर्न दे चुके हैं। और अगर ये आप देख रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 गुना रिटर्न हो गया है आपका ये। इस तरह से आपका जो टोकन 3.0 है वो आपका प्रोजेक्ट टोकन में इस तरह से कन्वर्ट होगा, और इस तरह से आप कैश आउट कर सकेंगे एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट लिस्टिंग। अब एफिलिएट्स के लिए एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है अपने एफिलिएट कमीशंस में भी 5x क्लेम कर सकते हैं। कंसिडर करते हैं अगेन वही एग्जांपल, $1000 और $1000 पे वेस्टेड कैपिटल $350, तो 2% कंपाउंडिंग जो है एफिलिएट मार्केटर्स को भी मिल जाएगा। 60 डेज के अंदर एफिलिएट मार्केटर्स भी 1140 टोकन अक्यूमुलेट कर लेंगे। और लेट अस अज्यूम कि 60 डेज के अंदर एफिलिएट कमीशन भी कुछ जनरेट हो गए, और कुल मिला के आपका वैल्यू जो है वो 5x हो जाता है पूरा। 3860 यहाँ पे, 1140 यहाँ पे, और कुल मिला के आपने 5x कर लिया, वहां पे आपका पैकेज पूरा हो जाता है। सो एफिलिएट मार्केटर्स को यहाँ पे एडवांटेज है कि वो अपने एफिलिएट कमीशंस के थ्रू भी यहाँ पे अपना 5x जल्दी क्लेम कर सकते हैं। और ये एफिलिएट रिवॉर्ड जो है वो आपको मिलते हैं USDT TRC20 में। और आपको जो टोकन्स कंपाउंडिंग के थ्रू डे फर्स्ट से मिलेंगे वो तो मिलते ही रहेंगे। सो आपने एफिलिएट रिवॉर्ड्स क्लेम कर लिए ऑलमोस्ट 3800 के, और आपने यहाँ पे टोकन भी अक्यूमुलेट कर रहे हैं। 30 दिन के अंदर आपका $350 हो गया 630, और बाद में 60 डेज के अंदर वही $350 हो गया आपका 1140। सो इस तरह से टोकन्स भी हैं और रिवॉर्ड्स भी हैं, एफिलिएट रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड जो है आप TRC20 में विड्रॉ कर रहे हैं, और बाकी का आपका जो है वो टोकन 3.0 में है। कुल मिला के 5000 हो गया, और आपका यहाँ पे जो 5x आपने क्लेम करना था वो आपने और जल्दी क्लेम कर लिया। जैसे ही आप 5x रिसीव कर लेते हैं, आपका फिर से दोबारा पैकेज परचेस करके आप दोबारा जो है यहाँ पे ये साइकिल फिर से शुरू कर सकते हैं। आप सोचिए कि आपके पास में टीम है, आपके पास में नेटवर्क है, तो आप ये 5x कितना जल्दी क्लेम कर सकते हैं। और इंटेंशन यही है। लीडर्स को यहाँ पे बहुत फायदा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी आसानी से आपको यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको यहाँ पे एफिलिएट रिवॉर्ड्स क्लेम करने का मौका मिलेगा। एंड इन्वेस्टर्स की अगर बात करते हैं, तो टोकन हमारे 3.0 जो है वो तो है ही अवेलेबल। एक टोकन की वैल्यू ऑलमोस्ट डॉलर के बराबर है, तो आपने जितने भी टोकन अक्यूमुलेट किए हैं, कम से कम उतने डॉलर्स का एसेट तो आपके पास में है ही, जो प्रोजेक्ट लिस्टिंग्स के थ्रू और लोकेशंस के थ्रू आपको कैश आउट करने का मौका मिलेगा। आई होप ये सिंपल सा एग्जाम्पल जो है आपको ख्याल आ चुका होगा, और आपको ये एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी कैपिटल 3.0 किस तरह से काम करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रांसपेरेंसी नहीं लग रही है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर। और यही चीज जो है, अगर हम किसी यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट को अप्रोच भी करते हैं, तब उनको भी ये असमंजस हो सकती है। आफ्टर ऑल वी आर इन एफिलिएट इंडस्ट्री। उसी के लिए शवेश जी है बहुत ही ब्रिलियंट सॉल्यूशन लेके आए हैं, दैट इज कैपिटल 3.0 डाओ। कैपिटल 3.0 का डाओ जो है वो तैयार हो रहा है, और इसके थ्रू आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, और डिसेंट्रलाइज कंसेंसस के थ्रू आप पूरा के पूरा प्रोजेक्ट जो है ब्लॉकचेन पे वेरीफाई कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से जानकारी मिल सकती है ब्लॉकचेन के थ्रू, और ये हमारी मार्केट में क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करेगा। ब्लॉकचेन वेरीफाइड कलेक्टिव डिसीजंस के थ्रू हम जो है कैपिटल 3.0 को लेके बहुत ही कॉन्फिडेंटली मार्केट में मूव कर सकते हैं। सो डाओ पहले समझते हैं क्या होता है। हमने कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस देखी है, उसी तरह से डाओ भी उसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होता है, जहां पे डाओ के मेंबर्स के पास में वोटिंग राइट्स होते हैं, और इन वोटिंग राइट्स के थ्रू वो डिसाइड करते हैं कि डाओ के ऊपर क्या डिसीजंस हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सो हर एक डिसीजन जो है वो डाओ के मेंबरशिप्स के थ्रू, ये वोटिंग के थ्रू आपको मिलता है। और यहाँ पे वोटिंग्स के लिए गवर्नेंस टोकन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो समझते हैं गवर्नेंस टोकन्स क्या होते हैं। सो गवर्नेंस टोकन जो है उनको डिजाइन किया जाता है स्पेशली फॉर डिसीजन मेकिंग। आपके पास में गवर्नेंस टोकन है, तो आपके पास में उतना वोटिंग पावर है, वोटिंग राइट है। सो डाओ की जितने भी मेंबर्स हैं उनको इस तरह से गवर्नेंस टोकन्स इशू किए जाते हैं, और इन गवर्नेंस टोकन्स के थ्रू आप जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हो कि आपको डाओ के ऊपर क्या चाहिए। और जिसका भी आपने, जैसे नॉर्मल इलेक्शंस में होता है, जिसका वोट ज्यादा रहेगा, जिस व्यक्ति के लिए वोट ज्यादा रहेगा वो व्यक्ति इलेक्ट होता है। उसी तरह से जिस प्रोजेक्ट के लिए वोट ज्यादा रहेंगे वो यहाँ पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा। सो कैपिटल 3.0 के डाओ में आपको C30 डाओ टोकन जो है एज अ गवर्नेंस टोकन मिलेंगे।
अब आते हैं C30 डाउ टोकन्स पे। C30 डाउ टोकन्स पहली बार आपको पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको बार बार मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली बार आपको मिलेंगे जब आप कैपिटल 3.0 का पैकेज परचेज करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर कैपिटल 3.0 का पैकेज परचेज करता है उन्हें C30 डाउ टोकन्स मिल जाते हैं। और दूसरी टाइम आपको मिलेंगे जब आप अपने टोकन 3.0 को स्वैप करेंगे, राइट। और पहली बार जो आपको C30 डाउ का टोकन मिला है उससे सिर्फ और सिर्फ आप वोटिंग कर पाएंगे। आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ पैकेज वैल्यू आप जो है C30 डाउ को आप इस्तेमाल करेंगे एंड वोट करेंगे। अब ये वोट जो आप करते हैं ये आपकी आपकी इच्छा दर्शाता है कि आप अलोकेशन के लिए तैयार है। और इस तरह से जितने भी मेंबर्स वोट करेंगे उन सब के माध्यम से, उनके सबके वोट्स के माध्यम से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे पास में कितना फंडिंग है और कितने लोगों ने अलोकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी जाहिर की है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप वोट नहीं करते हैं, तो आप एलोकेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आई होप छोटी सी चीज जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। सो आपको कैपिटल 3.0 के टोकन को आपको कैपिटल 3.0 के पैकेज के साथ में वोटिंग टोकन मिलता है, दैट इज कॉल्ड C30 डाउ टोकन। और यह आपका टोकन जो है आप अपने वास की बैक ऑफिस में सोलाना का आप एड्रेस आप इश्यू आप अपना वहाँ पे यूज इस्तेमाल करेंगे और आप जो है अपने फैंटम वॉलेट के अंदर इसको ले पाएंगे। C30 का डाओ जो है वो भी अवेलेबल रहेगा। सो समझते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आपने C30 का पैकेज बाई किया वास में, आपके पास में एक तरफ तो टोकन्स अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू, और दूसरी तरफ आपको एक C30 डाउ टोकन मिल जाएगा। और ये एक टोकन जो है आपका एक वोटिंग राइट के रूप में स्थापित होगा। इस तरह से जितने भी लोगों ने कैपिटल 3.0 के पैकेजेस परचेज किए हैं सभी के पास में टोकन्स भी रहेंगे और सभी के पास में एक एक C30 डाउ टोकन भी रहेगा अगेंस्ट देयर पैकेज वैल्यू, अगेंस्ट देयर पैकेज परचेज्ड। सो टोकन 3.0 जो है वो तो बैक ऑफिस में आपकी गिनती में दिख ही रहे हैं, आज भी दिख रहे हैं। लेकिन C30 डाउ टोकन जो है वो आपको सोलाना के अपने वॉलेट पे आपको दिखेंगे। और C30 का जो डैप रहेगा वहां पे आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे और उसके थ्रू आप वोट कर पाएंगे। सो एट द टाइम ऑफ अलोकेशन C30 डाउ का आप इस्तेमाल करेंगे। आप वहां पे अपना C30 डाउ का जो टोकन है उससे आप वोट करेंगे। और अगर आप वोट करते हैं तो इसका मतलब कि आपने जो है अलोकेशन के लिए तैयारी जाहिर की है। सो फैंटम वॉलेट आप डैप में कनेक्ट करेंगे और फैंटम वॉलेट पे आपको जो C30 डाउ टोकन मिलेगा उसको आप वोटिंग के लिए इस्तेमाल करोगे। जैसे ही आप वोट करोगे आपका टोकन जो है वो बर्न हो जाएगा और उसके अगेंस्ट में आपको ST डाउ टोकन मिलेगा। अब आते हैं ST डाउ टोकन पे। सो ये प्रैक्टिकली जब भी आप वोट करेंगे या फिर जब भी आप C30 डाउ टोकन का इस्तेमाल करेंगे, सो आपको कंफर्मेशन के तौर पे ये ST डाउ टोकन मिलेगा। और आपको एक चीज की गांठ बांध देनी है, अगर आपने वोट नहीं किया है तो आप अलोकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अलोकेशन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको अपना C30 डाउ टोकन इस्तेमाल करना है, उससे वोट करना है। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। C30 डाउ टोकन, ST डाउ टोकन। सो ये बेसिकली स्टेट C30 डाउ टोकन कहलाता है और ये आपको हमेशा इश्यू होगा अगेंस्ट C30 डाउ टोकन के इस्तेमाल पे। सो आपने एक तरह से समझना है कि ये 1-on-1 कंफर्मेशन है कि आपने भाई यहाँ पे वोट कर दिया है। सो ये आपको अगेन आपके वॉलेट पे मिल जाएगा। अब अलोकेशन का एग्जांपल समझते हैं कि क्या होता है अलोकेशन और किस तरह से यहाँ पे डाउ पूरा काम करेगा। लेट अस अज्यूम कि हमारे वास के इकोसिस्टम में C30 के ऑलमोस्ट 100,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अब इसमें से सिर्फ 90 सब्सक्राइबर्स ही वोट करते हैं, अपना C30 डाउ टोकन इस्तेमाल करते हैं। 10,000 सब्सक्राइबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस केस के अंदर जो है वो लोग वेट करेंगे नेक्स्ट अलोकेशन के लिए, जहां पे वो अपना वोट कास्ट करके उस प्रोजेक्ट्स में अलोकेशन में वो शामिल हो पाएंगे। लेकिन अब ये 90 सब्सक्राइबर्स ने तो अपनी इच्छा जाहिर की है, राइट। उसके हिसाब से अब जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा, पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट का अलोकेशन आएगा, सो वहां पे इन 90 यूजर्स को दोबारा C30 डाउ टोकन्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमने बताया था कि सोलाना लेट अस अज्यूम की अलोकेशन में अवेलेबल है
और शवेज को अलाउ किया है सोलाना ने कि ऑलमोस्ट $90,000 का आप कैपिटल इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास में 90,000 मेंबर्स है जिन्होंने वोट किया है। सो 90,000 C30 डाउ टोकन लिक्विडिटी के हिसाब से जो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से इश्यू हो जाएंगे, और हर एक वोटर को जिन्होंने वोट किया था उनको ये C30 डाउ टोकन मिल जाएगा। और इस टोकन को जो 3.0 टोकन है उससे आप जो है C30 डाउ टोकन आप क्लेम कर सकते हैं। सो ये पूरा जो है वास की बैक ऑफिस और डैप दोनों के ऊपर आपका कनेक्ट होता रहेगा, और आपको ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंटली ये पूरा की पूरा प्रोजेक्ट क्लेम करने का मौका मिलेगा। एट द टाइम ऑफ अलोकेशन आपका जो वेस्टेड कैपिटल है, जैसे कि अगेन एज्यूम करते हैं, आपको पता है ये सारी चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं, 1140 आपका 60 डेज में हो जाता है, तो 790 टोकन अवेलेबल है, और उसी तरह से आपको पूरा कैलकुलेशन 158 टोकन आपके अवेलेबल है प्रैक्टिकली अलोकेशन के लिए। सो आपका 158 टोकन जो है वो स्वैप हो जाएगा 158 C30 डाउ टोकन में, और इस C30 डाउ टोकन से आप जो है प्रोजेक्ट टोकन बाई कर सकेंगे। ठीक है, सो चेंज सिर्फ इतना हुआ है कि पहले आप डायरेक्टली टोकन 3.0 से आप प्रोजेक्ट टोकन्स बाई कर सकते थे, लेकिन अब जो है आपको यहाँ पे C30 डाउ टोकन से आपको ये बाई करना है प्रोजेक्ट टोकन्स। सो ऐसे जितने भी मेंबर्स जिन लोगों ने वोट किए थे उन सभी को C30 डाउ टोकन्स मिल जाएंगे। अब जैसे ही C30 डाउ टोकन्स मिल जाते हैं तो ऑलमोस्ट 90,000 की जो लिक्विडिटी हमें सोलाना पे देनी थी वो सबके पास में C30 डाउ टोकन्स में आ जाती है, और इसके तहत जो है हर कोई जो है अपना ये C30 डाउ टोकन्स के थ्रू प्रोजेक्ट टोकन्स बाय कर सकेंगे, और जितने भी आप C30 डाउ टोकन्स इस्तेमाल करेंगे उसके अगेंस्ट में आपको ST C30 डाउ टोकन्स मिल जाते हैं एज अ प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन इन अलोकेशंस। और सोलाना कॉइन जो है वो आपको, अगर सोलाना के नेटवर्क पर ही आपका प्रोजेक्ट है तो आपको सिर्फ स्वैप करना रहेगा, एंड अगर नहीं है तो आपको नए एड्रेस पे आपके जो प्रोजेक्ट टोकन्स है वो मिल जाएंगे। सो इस तरह से आपका ये पूरा सिस्टमेटिकली हो चुका है सिस्टम्स, और ये आपको अब जो है डाउ के थ्रू पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अब ये सब करने का कारण क्या था? ये सब करने का कारण ये था कि डाउ के थ्रू हम खुद जो है हमारी हमारे इस क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के मार्केट में अपनी खुद की एक पहचान बना पाएंगे, हमारे खुद के जो प्रोजेक्शंस है उसको क्लैरिटी के साथ में और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ में हम लोग जो हैं हम लोग ऑथोराइज कर पाएंगे। सोचिए कि जब ऐसी एलोकेशंस की डील्स हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, एक सीड इन्वेस्टर्स एक VC बैठा है और एक हम बैठे हैं पूरी कम्युनिटी के साथ में। VCs जो हैं वो हो सकता है कि पार्टिसिपेट तो करेंगे, लेकिन हो सकता है कि जब एक एक पूरा सिर्फ एक ग्रुप ही है एक वर्ग है, तो हो सकता है कि वो पंपिंग डंपिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि कम्युनिटी है, सो शवेज एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपका पोटेंशियल ग्रोथ कितना हो सकता है। सो आपको अगर आप समझेंगे कि अगर एज अ कम्युनिटी हम लोग डाउ को रिप्रेजेंट करते हैं और डाउ के थ्रू हम लोग जब ये बात करते हैं तो ये ट्रैक्शन की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स वोट करेंगे, बहुत सारे नहीं भी करेंगे, तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंटली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली हम लोग डील्स नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये हमें एक एडवांटेज देगा आने वाले टाइम के अंदर। ये जो शवेज ने ये डाओ और ये पूरा कैपिटल 3.0 का सिस्टम बनाया है, आने वाले टाइम के अंदर ये आपको और हमें एक बहुत ही यूनिक एडवांटेज देगा। सो हम हमेशा कहते हैं कि वी आर ऑल सतोशीज पे जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी हम यहाँ लेके आ रहे हैं, दिस आर ऑल वेरी वेरी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स। आपको समझना होगा, इनफैक्ट आपको कंपेयर भी करना होगा, क्योंकि इस बुल रन के अंदर तो बहुत 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 बड़े लेवल पे लिक्विडिटी की उथल पुथल हो रही है, और उसी वजह से आपको हर दिन नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। और अच्छा है कि आपको मिल रहे हैं, क्योंकि तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग। आपने कहीं पे ROI प्लान देखा होगा, वहां पे सिर्फ कॉइन की पंपिंग डंपिंग हो रही होगी, या फिर कोई स्टेकिंग प्रोग्राम के नाम पे आपको ROI दी जा रही होगी। यहाँ पे पूरी पारदर्शिता के साथ में आपको यहाँ पे जो वेस्टेड कैपिटल है उसके ऊपर कंपाउंडिंग करके प्रोजेक्ट एलोकेशंस के अंदर आपको ग्रोथ दी जा रही है। और ये ग्रोथ भी कहाँ से आ रही है? मार्केट से आ रही है, ना कि हम दे रहे हैं। सो ये सारी चीजें कि अगर आप ठीक तरह से एनालिसिस करेंगे, आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा, और इनफैक्ट आपको यहाँ पे
क्रेडिबिलिटी जो है, हम जो जो इतनी शिद्दत से लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ज़रूर दिखेगी। एंड बाकी सारे अपडेट्स ऑलमोस्ट हम दे चुके हैं, लेकिन मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि कार्ड प्रोग्राम जो है वो कल एप्लीकेशन लाइव हो रही है, और आपका जो प्री सेल ऑफर है 10% का, जिसमें आपको आपने जो भी कार्ड वैल्यू परचेस की है वो कार्ड वैल्यू का 10% एडिशनल बोनस मिल रहा है, तो वो एक्सपायर हो जाएगा। प्लीज़ मेक श्योर कि अगर ये 10% बोनस का आपको एडवांटेज लेना है, तो कल हमारा क्लोजिंग इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 AM का होता है, उससे पहले प्लीज़ कार्ड परचेज कर लीजिएगा। कैपिटल 3 के ऊपर हमारे ऐसे एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन चलते रहेंगे। एंड बुमरांग का डैप जो है वो अभी भी मेंटेनेंस में है। कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इसमें 1 या 2 दिन और लग सकते हैं। शवे जी की तरफ से ये थोड़ा सा अनाउंसमेंट है। लेट्स वेट अंटिल देन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीबडी फॉर वंडरफुल being wonderful audience, and over to you Amit ji. Let's conclude this session. बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, और बड़ी डिटेल से एग्जाम्पल देते हुए एक लेमैन लैंग्वेज, यानी कि ये कह लीजिए कि एक आम इंसान को समझ में आने के लिए जिस लैंग्वेज की जरूरत है, जिस सिंप्लिसिटी की जरूरत है, वहाँ उस तरीके से ये कैपिटल 3.0, डाउ 3.0, जिस तरीके से आपने वो एक्सप्लेन किया, काबिल तारीफ था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सिंप्लिसिटी के लिए, इस क्लैरिटी के लिए। तो साथियों, देखा आपने यहाँ पे, ये था हमारा आज की प्रस्तुति, और उसी अंत में ये भी एक बताया गया है कि 9 पे का जो कार्ड है, इसका जो प्री सेल ऑफर है, ये समाप्त हो रहा है। कल एप्लीकेशन लाइव होगा, तो जो भी एडिशन आप लेना चाहते हैं उसका इम्पोर्टेंट डेट आज है, आप वो अपना एडिशन ले सकते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त, रात को 9 बजे हिंदुस्तान टाइम पे। तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से शब्बा खैर,